जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि आज के सेशन में हम लोग BHDLA 135 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जानने वाले हैं और ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। छोटे ही सेशन होगा, छोटे ही सेशन के माध्यम से आप सभी को सब कुछ कवर हो जाएगा, काफी कुछ कवर हो जाएगा, 100% कवर हो जाएगा। तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए और आज के सेशन में क्या क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में समझते हैं। आज के सेशन में जानेंगे कि अब तक के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट के लिए पूछे जा चुके हैं और ये क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसकी क्लासेस कहां से मिलेगी, किस तरह से क्लासेस करेंगे और आपके सेशन के लिए किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए और आपके सेशन में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इन तमाम बिंदुओं को आज के सेशन में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और ये सेशन आप सभी के लिए फिर से मैं बोल रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए। तो मैंने क्या किया है, आपको एग्जांपल के तौर पर अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुई है उसके क्वेश्चन पेपर को लाया हूं। इसके माध्यम से क्या होगा, आपको मैं दिखा के अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा और अच्छे से आप समझ पाओगे। तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, तो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए। तो देखिए सबसे पहली बात, इस सब्जेक्ट का नाम है हिंदी भाषा विविध प्रयोग। 100 अंकों का प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें देखिए खंड अ में जो है ना किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों के अनिवार्य। देखिए खंड अ और ख और ब दिया गया है। इसमें आपको क्या दिया गया है, अ में जो है ना 3 सवाल बनाने हैं और ब में जो है ना के आधार पर वहां पे निर्देश दिए गए हैं, तो उनके अनुसार आपको बनाना होगा। तो ये जो है नोट जरूर पढ़िएगा, हर सब्जेक्ट में मैं हर सेशन में बताता हूं और नोट जरूर पढ़िएगा क्योंकि हर सब्जेक्ट में नोट जो अलग अलग तरीके से दिए होते हैं कि किस तरह से कौन कौन से सवाल बनाने हैं आपको। तो इसमें खंड अ में जो 3 सवालों को बनाने हैं और खंड ब में जो है ना वहां पे निर्देश दिया गया नीचे में, आपको दिखा दूं। यहाँ खंड अ में जो है ना 3 प्रश्न के उत्तर बनाने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए क्या कहा जाता है, इस खंड के सभी प्रश्न बनाना अनिवार्य है ना। और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसमें कहा जाता है कि 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं। आप यही रटे होंगे और जाके सिर्फ कोई भी 5 प्रश्न बना के आ जाएंगे तो हो गया ना गड़बड़। इसमें आपका सब कुछ अलग अलग दिए है, इसलिए मैं बोलता हूं नोट जरूर पढ़ेंगे। ओके चलिए, तो ये हो गई बातें। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आगे की बातें बताते चलूंगा। ओके चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा जाता है, हिंदी लिपि और वर्तनी के मानकीकरण संबंधों के नियमों का परिचय दीजिए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं और भी पूछे जाएंगे, लगातार पूछे जाएंगे। तो आप इसको 100% कवर कर लेना है और इसके बारे में बताऊंगा कहां से कवर करनी है। आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ किया हुआ है, बस ध्यान से सुनिए मेरी बातों, है ना। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि लहजा या अनुपात किसे कहते हैं, या लहजा या अनुतान, है ना, अनुतान किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए इसके बारे में भी पूछे गए हैं। उसके बाद कहा जाता है भाषा की शैलीगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए और हिंदी की संवैधानिक स्थिति की चर्चा कीजिए। और इस पे 2 टिप्पणी के लिए कहा जाता है 2 प्रश्नों के। हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपको मैं ये बता दूं इसकी क्लासेस कहाँ से मिलेगी। ऑलरेडी मैंने क्या किया है, इस सब्जेक्ट की पूरी चैप्टर A to Z चैप्टर मैंने कवर करा रखा है, पूरा एक्सप्लेन करा रखा है आपके बुक से ही, है ना। आपके बुक से पूरा A to Z कवर करा रखा है और इसका एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया है BHDLA 135 के BHDLA 135 के नेम से। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं और सारे के सारे क्लासेस करना बेहद जरूरी है मेरे दोस्त। इस सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है आप जो कि सुन के ही लिख सकते हो। आप अपने से खुद से पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो टफ लगेगा। तो आप ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुन लेंगे ना क्लास में तो आपके लिए काफी रहेगा, है ना। तो सुन लीजिए और इतना ही नप रहेगा। ओके, और हम लोग आगे भी देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग और कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है और इसमें कहा जाता है विलोम शब्द, कार्यालयी शब्द हिंदी, यानी शब्दकोश में शब्द ढूंढना अव्यय। कुछ आपके व्याकरण से भी पूछे जाएंगे कि विलोम शब्द होता क्या है ना। तो इसके बारे में भी आपको पूछे जाएंगे। 10-10 अंकों के प्रश्न हैं। और खंड बी में जो है ये सभी प्रश्नों के उत्तर बनाना अनिवार्य है। इसमें कहा जाता है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 परिभाषिक या विशिष्ट शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपका भूखनन, वायुमंडल, रेडार, तेलकुंड और भूकंप, वेबसाइट। आप बोलोगे सर ये सब तो सब ज्योग्राफी सब चीजों का है, नहीं आपके सब्जेक्ट में भी है ना। तो आपका इसके बारे में मैंने कवर करा भी रखा है, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट का जाता है निबंध रचना के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए किन्हीं में से एक विषय पर निबंध लिखने का जा रहा है। निबंध भी पूछे जाते हैं आपको, विद्यार्थी और अनुशासन, समय का महत्व, लगातार यही सब टाइप के क्वेश्चन निबंध पूछे जाते हैं। तो नॉट बड़ी मतलब ये बड़ा डील नहीं है, ठीक है। तो
आगे कहा जाता है ये 5 शब्दों का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद हर साल पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों 5। अगर आप संधि विच्छेद कर लेते हैं तो 10 अंक आपका फुल में फुल आ जाएगा। ये आपका इसमें मार्क्स कटने वाला नहीं है, अगर सही है तो पूरा का पूरा मिल जाएगा, तो आपका 10 अंक ऐसे ही मिल जाएगा। तो आप संधि विच्छेद को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे सदानंद हो गया, दिग्गज हो गया, स्वेच्छा हो गया, जगन्नाथ हो गया, प्रश्नोत्तर हो गया, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दुर्गति हो गया, वागीश हो गया, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका एक संधि विच्छेद, और कुछ आपका हिंदी व्याकरण से मतलब कम ही रहते हैं और आपके बुक से पूछे जाते हैं। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको इसको सॉल्व मतलब कि क्लासेस में सारा का भर करा रखा है, क्लास कर लीजिएगा तो आपके लिए काफी हो जाएगा। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, और लेटेस्ट में आपका अपडेट में ये होगा कि आपके जो अभी असाइनमेंट की एग्जाम हुई है, आप जो इस सेशन के एग्जाम देने जा रहे हो, उस सेशन में आपके असाइनमेंट की एग्जाम हुई होगी, उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लीजिएगा। और मैंने हालांकि उनका भी क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, लेकिन उनको एक बार एक झलक देख लेंगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार, और आपके एग्जाम में भी उसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लगभग असाइनमेंट के क्वेश्चन से जो ना 1 से 2 सवाल हर सब्जेक्ट में देखने को मिलता है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। असाइनमेंट के क्वेश्चंस और मेरी सेशन ये देख लेंगे तो आपके लिए काफी है, बहुत ज्यादा इनफ है ना। चलिए और कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बारे में भी समझते हैं, है ना। चलिए देखिए ये जून 2023 के क्वेश्चन है, इससे पहले दिसंबर 2023 के देखें, अभी जून का देख रहे हैं। तो इसमें भी वही सेम टू सेम है ना। इसका भी 3 प्रश्न बनाना है और 2 का स्ट्रक्चर दिया गया नीचे। कहा जाता है देवनागरी लिपि के संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए, है ना। ये लिपि से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इससे पहले भी एक वाला क्वेश्चन यही था लिपि से संबंधित, तो आप इसको देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि हिंदी के प्रयोजनमूलक के रूप को किन्हीं 2 प्रयुक्तों का विश्लेषण कीजिए। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और कहा जाता है सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी के बढ़ते प्रयोग पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। और ये अभी हिंदी काफी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि आपका जो है ना प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हिंदी का काफी ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, काफी अपडेट किया जा रहा है। और ये संवैधानिक स्थिति में, इससे पहले संवैधानिक स्थिति में हिंदी भी चर्चा में था, है ना। जैसे अभी मान के चलो एक रिलेट कर सकते हो इंडिया और भारत के नाम से, है ना। हिंदी और इंग्लिश के भाषा में ही इसमें भी थोड़ा बहुत चला था, इसलिए वो क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये टेक्नोलॉजी में भी इसके बारे में अपडेट किया जा रहा है, इसलिए इसके बारे में इसको ऐड किया गया है ना। तो आप इसको देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है विश्लेषण का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए किन्हीं 5 विश्लेषणों को संज्ञा में परिवर्तित कीजिए। यानी कि विश्लेषण को संज्ञा में परिवर्तित करना होगा आपको। इस तरह से भी सवाल देखने को मिलेगा। और किन्हीं में से 2 का संक्षिप्त टिप्पणी के लिए कहा जा रहा है। इस पे कहा जाता है बैंकों में प्रयुक्त हिंदी अवयव अनुतान और हिंदी प्रयोग और द्विभाषी। देखिए इसमें आपका देखोगे अनुतान भी आपको इससे पहले देखने को मिलेगा दिसंबर 2023 में, अब यह भी देखने को मिला होगा, है ना। ये सब सवाल देखो रिपीटेड हैं, तो ये सब कीवर्ड हैं, आप इनको तैयार कर लेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट कहा जाता है खंड 2। खंड 2 में इस सभी के प्रश्न अनिवार्य हैं बनाना। किन्हीं 5 परिभाषाओं का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये अधिनियम क्या होता है, अध्यादेश क्या होता है, निविदा क्या होता है, प्रारूप क्या होता है, संविदा क्या होता है, विनिमय क्या होता है। इसमें से आप देखोगे प्रारूप और विनिमय पिछली बार भी पूछा गया था, है ना। तो इसको देख लीजिएगा। और इस पे से किसी एक पर निबंध लिखने का जा रहा है, उस पे था 2, इस पे से किसी एक पर, जैसे विज्ञान और मानव जीवन, भारतीय संस्कृति, है ना। ये आपका निबंध 1 पे लिखना होगा। 1 निबंध पूछे जाएंगे, ठीक है, कम से कम 1। और इनमें किन्हीं 5 शब्दों में संधि विच्छेद बताना है। संधि विच्छेद देखिए पूछा जा रहा है ना, तो आप इसको संधि विच्छेद कवर कर लीजिएगा मेरे दोस्त। कहा जाता है रमेश हो गया, उसके बाद आपका रमेश हो गया, प्रश्नोत्तर इससे पहले भी पूछा गया, सदानंद हो गया, दुरुपयोग हो गया, निराश हो गया, है ना, उपयुक्त हो गया। ये सब संधि विच्छेद हैं, ऐसे से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप संधि विच्छेद को कवर कर लीजिएगा तो 10 नंबर इससे मिलेगा। और निबंध कर लेते हैं तो निबंध से भी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के हैं, तो आपका 10 नंबर का ला सकते हैं, तो आपका ऐसे 25 हो गया। और 1-2 क्वेश्चन आपके बना सकते हैं, तो आप पास कर जाओगे। अगर आप मेरे सेशन को देख लेते तो ये पासिंग मार्क वाला झमेला ही खत्म हो जाएगा, आप अच्छा खासे मार्क्स लाओगे। तो उसको जरूर देख लीजिएगा। सारे क्लासेस अपलोड हैं A to Z चैप्टर, उसको देख लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। और आज के सेशन से उम्मीद करता हूँ आप सभी को पूरा इस सब्जेक्ट का सब कुछ पता चल गया होगा, कैसे कैसे क्या करना है। और उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और रहा। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। और किसी और सब्जेक्ट की ऐसे क्लासेस चाहिए तो क्लास सब्जेक्ट कोड अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। चला दो।